आज है 13 मई, और 13 मई से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम जो सो कवर करेंगे मात्र 10 मिनट में। आपको 10 मिनट में सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे बिल्कुल, और ये भी बिल्कुल डिटेल तरीके से, क्लियर। तो आप बिल्कुल यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, और डेली आपको मिलेगी, डेली शाम को 5 बजे, क्लियर। इसे 5 बजे अपलोड कर दिया जाएगा डेली जो सो। तो आप लोग बिल्कुल नए अगर होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। डेली यहाँ से जो सो आपको रेलवे का, खासकर रेलवे का करंट अफेयर, इसमें जो सो जो भी क्वेश्चन आपके जाके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम सुपरफास्ट तरीके से जो सो बिल्कुल पढ़ेंगे। बिल्कुल मात्र 10 क्वेश्चन है, और 10 मिनट के अंदर इसे हम समाप्त करेंगे बिल्कुल। तो आपको कम समय में क्वेश्चन को जो सो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बिल्कुल प्लीज़ आप लोग जो सो इसे पूरा लास्ट तक देख ले बिल्कुल ना। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकती है आपके एग्जाम पॉइंट से, वो सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेगा, क्लियर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है हम सामने। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ दे रखा है, कह रहा हाल ही में किस संगठन ने साहिबी, यानी देखिए साहिबी यानी बोले तो इसको साबी, ठीक है, साबी नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा है, ठीक है। तो अभी जो कौन सी कंपनी ने जो इसे खोजा असल ने सफलतापूर्वक कर लिया है, तो ये जो किया है वो किया है इंडियन, ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया गया, अभी साबी नदी के प्रवाह को क्या किया खोजा गया, क्लियर। अगर बात करें इसको डिटेल में, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं क्या चीज़, तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज, इसको बोलते हैं INTACH ने साहिबी नदी के प्रवाह का पता लगाया। यह नदी राजस्थान से शुरू होती है और हरियाणा अर्थात दिल्ली से होकर ये गुजरती है, क्लियर। आना ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ शुरू होती है, राजस्थान शुरू होती है, और हरियाणा तथा दिल्ली से होकर गुजरती है। यह यमुना नदी के एक सहायक नदी भी है, और इससे पहले इसे सो दृष्टिवती क्या थी, दृष्टिवती नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण इसका प्राकृतिक प्रवाह बहुत कम हो गया है ना, अर्थात अब यह केवल नदी नहरों और नालों में बट गई है, और केवल भारी बारिश के दौरान ही इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये अधिक प्रदूषण के कारण क्या हुआ, ये जो नाला देखिए दिख रहा है, ये नाला के अनुसार, ये नदी नाला के अनुसार क्या हुआ, एक दिखाई दे रहा है, यही नदी कौन नदी है, साबी नदी है, क्लियर। अब ये और बरसात होती है तो इसमें पानी जो है थोड़ा ज़्यादा क्या होती है, उमड़ती है, क्लियर। तो याद रखना क्वेश्चन आप पूछ सकता है क्या चीज़, कि हाल में किस संगठन ने साहिबी नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा है, तो आना है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ने खोजा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन 2, करे विश्व कपास दिवस करे कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है आना है तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 7 अक्टूबर को हर साल जो विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें डिटेल में, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को कपास के वैश्विक महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन कपास किसानों और कपास उद्योगों द्वारा झेली जा रही चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, ठीक है। कपास का उपयोग न केवल वस्त्रों में होता है बल्कि पशु आहार, चिकित्सा और आपूर्ति खाद्य तेलों में भी होता है, क्लियर। तो याद रखना है, और एक पॉइंट याद रखना है कि भारत जो सो चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जो सो क्या है, कपास उत्पादक देश है, क्लियर। देखिए ये आपको दिख रहा है, यही है कपास, क्लियर। तो ये याद रखना है, हर एक साल 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। क्या चीज़, तो कपास को जो सो जागरूकता फैलाने के लिए और इसके जो सो महत्व को बढ़ाने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया, क्लियर। तो याद रखना ये जो बनाया गया फिलहाल, तो बनाया है किस पर, तो मंदाकिनी नदी पर बनाया गया है। क्या चीज़, तो फाटा ब्यूंग है ना, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे देखिए, ये बनाया गया फाटा, कहाँ गया, तो फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया। तो ये मंदाकिनी नदी पर बनाया गया, क्लियर। अगर बात करें डिटेल में, देखिए यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए डिटेल में मंदाकिनी, ठीक है, ये नदी है क्या, मंदाकिनी नदी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि उत्तराखंड में फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को नई मंजूरी मिली है, जो पर्यावरण, वन और वन्य जीव स्वीकृतियों के अधीन है। कह यह रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, अतः इस क्षेत्र में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के खतरे की चिंताएं हैं। क्यों खतरे की चिंताएं हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 ग्लेशियर जो पिघलता है और इसी नदी पर क्या करती है, निकलती है, जो बाद में कह रहा है क्या चीज़, 81 किलोमीटर बहने के बाद यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। कौन सा नदी, यही मंदाकिनी नदी, ठीक है। और अंत ये फिर देवप्रयाग मिलती है, फिर देवप्रयाग से कहाँ मिलती है, भागीरथी, और फिर गंगा में जाती है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, क्या चीज़ पूछेगा, तो यहाँ में याद रखना, ये देखिए ये पूछेगा कि फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी बनाया गया है, तो ये बनाया गया मंदाकिनी नदी पर बनाया है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन कह रहा है किस कंपनी ने बनाई है। तो भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन जो किसने बनाया है, तो ये जो बनाया है अभी, ये बनाया है BH
है ना, BHEL, ठीक है, सॉरी BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने क्या बनाया है, तो भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन बनाया। अगर बात करें डिटेल में, देखिए यहाँ पे डिटेल में हम देख सकते हैं क्या लिखा है, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड कह रहा है ना, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड ने भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन बनाई है, जिसकी अधिकतम गति कितना है, 280 किलोमीटर प्रति घंटे है। 11 मई 1964 को सोवियत संघ की सहायता से स्थापित BEML अर्थात भारत अर्थ मूवर लिमिटेड ने शुरू में पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में थी ये कंपनी, ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहा है क्या चीज, तो 11 मई 1964 को सोवियत संघ की सहायता से यह स्थापित किया गया था, ठीक है, जो पूरी तरह क्या है, भारत के स्वामित्व में है। अतः इसका मुख्यालय कहाँ पर, बेंगलुरु में है। और यह भारी उपकरण जैसे अर्थ मूविंग रेलवे, परिवहन और अन्य खनन क्षेत्रों के निर्माण में कार्य करती है। 1992 में सरकार ने अपनी 25% हिस्सेदारी बेची और प्रबंधन नियंत्रण के साथ 26% की रणनीतिक विनिवेश के बाद ये मंजूरी मिली, ठीक है। अर्थात भारत अर्थ मूवर लिमिटेड एशिया में अर्थ मूविंग उपकरणों की दूसरी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये भारत अर्थ मूवर लिमिटेड कंपनी के लिए। तो ये जो सभी सबसे हाई स्पीड ट्रेन बनाई है जो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, क्लियर। तो यार ना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनती है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है, ठीक है। तो ये अभी पूछेगा कि हाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है, तो ये बना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, असम में, क्लियर। तो आना जी असम में ये बना है अभी। देखिए यहाँ पे लिखा दिख रहे हैं डिटेल में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अर्थात असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितली प्रजाति दर्ज की गई, जो इसे अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा तितली बनाती है। यानी सबसे पहले कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद दूसरा हो गया आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अतः काजीरंगा असम के कहाँ पर, गोला घाट और नागांव में जिलों में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाद बाढ़ के मैदान में सबसे अधिक आबादी क्षेत्र वाला मैदान है, ठीक है। कहता है इस उद्यान को 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कब, 1985 में। डिफालू नदी कोर बाघ आवास के माध्यम से बहती है, जबकि मोरा डिफालू नदी इसकी दक्षिणी सीमा के साथ बहती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, याद क्या रखना है कि जो देखिए आपको यह रखना है कि अभी वर्तमान में जो क्या चीज़, तो वर्तमान में जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली बना है, तो बना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके पहले कौन था, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, क्लियर। इतनी बातें याद रखना है। देखिए आगे क्या रखा क्वेश्चन 6, कह रहा कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस और नेविगेशन सर्विसेज LNC कार्यक्रम को शुरू किया, ठीक है। तो अभी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस और नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये अभी किसने किया है, तो ये किया है ESA ने, यूरोपीय अंतरिक्ष संघ एजेंसी ने किया। किसने किया है, तो यूरोपीय संघ अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या किया है, तो ये किया मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस और नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है। किसने, ESA अर्थात यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस और नेविगेशन सर्विसेज LCNS कार्यक्रम शुरू किया है। अतः इसका उद्देश्य क्या, अगले 20 वर्षों में अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों द्वारा नियोजित 400 से अधिक चंद्र मिशनों का समर्थन करना है। कितना, 400 से अधिक जो है चंद्र मिशनों का समर्थन करना है, जिसका मूनलाइट कार्यक्रम लगभग 5 चंद्र उपग्रहों का एक नक्षत्र तैनात करेगा। ये उपग्रह चंद्रमा पर सटीक स्वायत्त लैंडिंग, उच्च गति संचार और गतिशीलता प्रदान करेगी। ये उपग्रह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगभग कितना, तो 4 लाख किलोमीटर अर्थात दाएं सैकड़ा हजार दर्जन लाख 25 लाख मील की दूरी पर डेटा स्थापित करने में सक्षम होगा, क्लियर। कौन सा, तो मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस और नेविगेशन सर्विसेज ने कौन सा, तो यूरोपीय संघ एजेंसी द्वारा किया गया क्या चीज़, मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विसेज, क्लियर, याद रखना है। देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन 7, कह रहा हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करने के लिए स्विफ्टी परियोजना शुरू किया, ठीक है। तो ये किसने किया अभी, तो ये जो किया है वो किसने किया, असम ने किया। किसने किया, असम ने किया, याद रखना, ठीक है। क्या चीज़, तो हाल में किस पूर्वोत्तर राज्यों ने 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करने के लिए स्विफ्ट परियोजना शुरू किया, वो तो ये किसने किया, असम ने किया, क्लियर।
बात करें डिटेल में, देखिए डिटेल में यहाँ समझ सकते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, आदरणीय कौन मुख्यमंत्री वहाँ गए, हेमंत बिश्व शर्मा ने 129 आर्द्र भूमियों बिलों के पुनरुद्धार के सतत आर्द्र भूमि और एकीकृत मत्स्य पालन परियोजनाएं स्विफ्ट शुरू किया, जिसका बजट लगभग 800 करोड़ रुपए, कितना करोड़ है, तो 800 रुपये करोड़ है। अतः एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में इस परियोजना का उद्देश्य जल प्रबंधन में सुधार करना और मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, यह परियोजना 4000 हेक्टेयर बिल मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करेगी, जो बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनः भरण और नदी प्रवाह विनिमय के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्लियर, तो इतने सारे बात आदरणीय क्वेश्चन पूछ सकता है। ये महत्वपूर्ण क्या बनती है, जरा एक बार देख लेते हैं कि यह जो कौन से बने पूर्वोत्तर राज्य ने 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करने के लिए स्विफ्ट के योजना पर शुरू किया है, तो ये किया असम ने, किसने, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है। आगे 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कावेरी जानते हैं, कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक में जो स्थित है। देखिए यहाँ पर लिख दिए, कर्नाटक वन विभाग से अनुरोध किया गया कि वे 12 चूकी मिनी हाइड्रल परियोजना को अस्वीकार करे, जो कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन ESA में वन भूमि को मोड़ देगी। और 1987 में स्थापित कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो 1027 पॉइंट इतना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, और यह कर्नाटक के मंडवा, चामराजनगर और रामनगर जिलों में स्थित है। क्लियर, तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रही है कि कौन सा देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर रहा है किस राज्य में है, तो ये कहाँ होगा, कर्नाटक में। क्लियर, और 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की भाषाई विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रवासी परियोजना 2024 का उद्घाटन कर रहा है, कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये हुआ रियाद, कहाँ हुआ है, तो रियाद में हुआ। ठीक है, आना है, देखिए यहाँ पे क्या चीज़, तो भारत की भाषाई विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रवासी परियोजना 2024 का उदाहरण कहाँ हुआ था, तो ये वो रियाद में हुआ था। रियाद में ये जो इसका हुआ था, पूरा डिटेल बात देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने रियाद में 2024 प्रवासी परियोजना कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सुहेल अजाज खान ने किया। क्लियर, तो इतनी बातें याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है यार। ये कहाँ पड़ता है, रियाद, ये पड़ता है सऊदी अरब पड़ता है। क्लियर, बाकी डिटेल से आप लोग पढ़ लेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखा है कि हाल ही में किस संस्था ने राज्यों को उनके हरित संक्रमण को तेज करने में मदद के लिए ईसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्लियर, तो ये जो अभी किया है ये किसने किया है, तो नीति आयोग ने किया। किसने किया, नीति आयोग ने किया। क्या चीज़, तो ईसेट प्लेटफॉर्म क्या चीज़ करने के लिए, तो हरित संक्रमण को तेज करने के लिए, जो हरित संक्रमण होती है उसको तेजी में मदद करने के लिए ईसेट कंपनी ने किसके साथ किया है, तो नीति आयोग के साथ क्या किया, परियोजना शुरू किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको लिखी दी डिटेल में पूरा आप देखिएगा कि नीति आयोग ने विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ साझेदारी में ईसेट प्लेटफॉर्म, अर्थात ईसेट क्या होता है, एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर एनर्जी ट्रांसिशन लॉन्च किया। अतः यह प्लेटफॉर्म ऊर्जा संक्रमण के खाके तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करने के माध्यम से राज्यों को हरित संक्रमण में तेजी लाने में मदद करता है। इसका फोकस ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा दक्षता, मोबिलिटी, अपतटीय पवन ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं पर क्या होगा। तो ये मैंने था यहाँ पे, तो आपको याद रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ क्या चाहिए कि हाल में किस संस्था ने राज्यों को उनके हरित कार्यक्रम को तेजी करने में मदद के लिए ईसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये किसने किया है, नीति आयोग ने किया है। क्लियर, तो ये बिल्कुल बहुत कुछ चीज़ था। तो ये वो 10 क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बार आप लोग फटाफट चाहे तो बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए आप लोग फिर करवा दे रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज़ कि हाल में किस संगठन ने साहेबी नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, खोजा है, तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है, 7 अक्टूबर मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन तीसरा कि फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP किस नदी बनाया गया है, तो ये बनाया गया मंदाकिनी। कहाँ बनाया गया, तो मंदाकिनी नदी बनाया गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर, कर रहा है हाल भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन किस कंपनी ने बनाई। ठीक है, भारत ऑटोमोबाइल लिमिटेड कंपनी ने बनाई है। क्लियर, अगला 5वां कर रहा है क्या चीज़ कि हाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बनकर उभरा है। क्लियर, देखिए अगले कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आप फर्स्ट डिवीजन करवा दे रहे हैं। 6 नंबर का रहा है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइन
लूनर्स कम्युनिकेशंस और नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा ने किया है। क्लियर। और आगे दिया है 7वां क्वेश्चन कि हाल में किस पूर्वोत्तर राज्य ने 129 आर्द्रभूमियों को पुनर्जीवित करने के लिए स्विफ्ट योजना शुरू किया है। तो ये असम ने किया है। और आगे है ना 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ हो, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक में स्थित। और ये यहाँ पे 9 नंबर दे रखा है कि भारत की भाषाई विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रवासी परिचय 2024 का उदाहरण कार्य कहाँ पर हुआ है, ये वह रियाद में हुआ। कहाँ हुआ, रियाद में हुआ। और आगे 10वां क्वेश्चन कर रहा है हाल में किस संस्था ने राज्यों को उनके हरित हरित संक्रमण को तेज करने में मदद के लिए ईसैट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ये किसने किया, नीति आयोग ने किया। क्लियर। तो ये था आज की करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर बाबू। और जो भी साथी लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर कर ले प्रेस। ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर मिल जाएगी बिल्कुल। और प्रयास करेंगे इसमें और बहुत सुधार करें, बिल्कुल बेहतर करने प्रयास करेंगे बिल्कुल ना। तो अगर कहीं इसमें गड़बड़ी है तो आप लोग कमेंट कर बताएंगे बिल्कुल। और डेली हम लेकर आएंगे करंट अफेयर बिल्कुल 5 बजे। क्लियर, आपको वीडियो अपलोड मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।